नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जैसा कि उम्मीद थी, बाजार आज ऊपर जाना चाहिए क्योंकि संकेत सारे पॉजिटिव थे। ऊपर गया, ऊपर खुला एंड अभी निफ्टी अराउंड 150 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 24,500 पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। कल मैंने आपके साथ रील, शॉर्ट और वीडियोस सब में यही चीज शेयर करी कि रेजिस्टेंस ऊपर में कुछ भी नहीं है, नीचे सपोर्ट जरूर है 24,200 पे, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500, उसके ऊपर एडिशनल तेजी के संकेत आएंगे 24,800 तक, और 24,800 इस थर्सडे तक फाइनल तेजी हो सकती है। उसके ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूं मैं बाजार। इनफैक्ट 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर हाल फिलहाल में बाजार नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज चाहिए होगी, जो इस समय तो आते हुए भारत के लिहाज से कुछ नहीं दिख रहा है। अब आ जाता हूं, अभी क्या करें क्या ना करें। अभी एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं दोस्तों और निफ्टी 24,500 खड़ा है, डेज हाई पे खड़ा है। पहली बात तो आप ऊपर खुलने थे, खुले, उसके बाद और तेजी दिखानी थी, बहुत अच्छी बात है, आप तेजी दिखा रहे हो। आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास भी खड़े हो। मेरे हिसाब से यहां पे वेट करना चाहिए। वेट कब तक? 24,525 के ऊपर, यानी 25-30 पॉइंट और उसके ऊपर अगर आप 15-20 मिनट गुजार देते हो तो फिर आप 24,650, 700, 750 और 800 की जर्नी के लिए तैयार हो गए विद इन 2 to 3 डेज। ठीक है, अब वो आज ही आ जाए, कल आए, परसों आए, वो देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि वहीं से बार बार बाजार घूमता है, कहां से? 24,500, 550 से, तो हमें सावधानी के रूप में स्टॉप लॉस भी जो प्लेस करना चाहिए वो 24,450 या 475, यानी कि मात्र 50-75 पॉइंट का एसएल, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। यही आपके लिए होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अदरवाइज बाजार को आप एंजॉय कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा ये होगा 24,200 के पास खरीदने के मौके तलाशो, जो मैंने कल भी कहा था आपसे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। आगे क्या? आगे की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो क्लोजिंग कहां आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक अलग लेवल पे अगर आप सोचो तो 24,500 के ऊपर अगर 3:25-26 के बाद, यानी बाजार जब बंद हो रहा हो उसके बाद आपको 24,500 के ऊपर दिखे बाजार, तो फिर आप थोड़ा तेजी के लिए और ज्यादा सोच सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे 24,500 के ऊपर बंद होना बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बात करें अगर डाउ फ्यूचर्स की, जैसा कि मैंने कहा अभी वहां से कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, करीब 300 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स। 8-9 दिनों के लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग टाइप आते हुए दिख रही है, जो कि अब लाजमी भी है। बट ये थोड़ी चीजें बाजार के लिए, अपने भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंटल थोड़ा सा वापस से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकती हैं। और वैसे ही मेरा मानना है कि मार्केट इसी रेंज में कुछ समय कंसोलिडेट करता रहेगा, ना कहीं ऊपर जाने वाला है ना कहीं नीचे आने वाला है। बार बार नीचे मौके मिलेंगे, बार बार ऊपर भी मौके मिलेंगे निकलने के। तो ये आपके लिए हो गया पूरा का पूरा बाजार निफ्टी के लेवल्स, मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आ रहे हैं मैंने डिस्कस करे। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। आज बड़े लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडर पिक्चर अच्छी दिख रही है। लाइक मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.64% की तेजी है, बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, सेंसेक्स और निफ्टी में आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। रिजल्ट्स के दम पर कोटक बैंक अनुमान से कमजोर नंबर थे, गिरना चाहिए था, बट मेरा अनुमान था 2-2.5% गिरना चाहिए। 5% जैसे तो नहीं थे नंबर्स, ठीक है, बट स्टॉक भागा हुआ था तो 5-5.5% स्टॉक नीचे दिख रहा है। सीडीएसएल के कमजोर नंबर थे, डिस्कस किया था आप सभी के साथ, 4.5% नीचे है, ठीक है। एसबीआई एक बड़ा दायरा था रेंज का, मार्केट के अनुमान का, उसके बीच में लैंड कर गए नंबर्स खराब नहीं थे। मार्केट बैंक निफ्टी के चक्कर में एसबीआई नीचे, अदरवाइज ये स्टॉक 1% ऊपर होना चाहिए था। और मेरा व्यू भी यही था कि कोटक थोड़ा नीचे आ सकता है, एसबीआई थोड़ा ऊपर जा सकता है। कोटक ज्यादा नीचे हो गया, एसबीआई थोड़ा नीचे हो गया, जिसमें एसबीआई का नीचे आना बनता नहीं था। नंबर्स इसके ठीक थे, अच्छे ही थे इनफैक्ट। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स। आरआर कावेल दोस्तों दमदार नंबर थे, आपसे डिस्कस भी किया था, 14% की रॉकेट वाली तेजी देखने को मिल रही है आरआर कावेल में। यही आपके साथ और भी थोड़े से रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक को डिस्कस करना चाहूंगा। डीमार्ट नंबर्स हल्के वीक थे, 2% नीचे है। इंडियन बैंक डिविडेंड बहुत अच्छा था, नंबर्स भी ठीक थे, 3.25% ऊपर। पीएनबी गिल्ड्स, इसके नंबर अच्छे थे, ठीक थे, बट स्टॉक आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है लगभग 6%, जिसमें डिविडेंड भी अच्छा आया है, उसके बावजूद शेयर टूट रहा है। आर्केन केमिकल 1.5% ऊपर है। इंडियन इन्फोबीम टेक्नोलॉजी 1.25% ऊपर दिख रहा है, इसके नंबर्स भी मैंने आपसे ठीक डिस्कस करे थे। सैनोफी इंडिया 1% नीचे है, नंबर्स ठीक थे। टीआरएफ, इसके नंबर्स ठीक लग रहे थे बट स्टॉक 3% नीचे है। ग्रेविटा 8.5% भाग रहा है। धनी सर्विसेज
%.5 नीचे है, नंबर्स इसके भी ठीक थे। कुछ स्टॉक्स रिजल्ट्स के विपरीत ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब सुबेक्स, सनटेक रियलिटी, तत्व चिंतन फार्मा के नंबर काफी खराब लगे थे, स्टॉक ज्यादा नहीं टूटा है, 1.25% 1.5% ही नीचे है। सिटी यूनियन बैंक 3% नीचे दिख रहा है, मैरिको 4.5% ऊपर दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद। टॉप गेनर्स की लिस्ट में नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, आरआर काबिल है, ग्रेविटा इंडिया है, जेबीएम ऑटो है, फिनोलेक्स केबल है जो टॉप लीडरशिप इस समय ले रहे हैं बाजार में। टॉप लूजर्स की लिस्ट में जिंदाल 100, कोटक बैंक, सीडीएसएल, डेटा पैटर्न, टिमकेन इंडिया दिख रहा है। टर्नओवर वाली स्टॉक्स की लिस्ट की बात करें तो कोटक बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, रिलायंस एंड हिंद पेट्रो में आपके लिए टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो 10 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, कोटक बैंक टॉप लूजर है, लगभग 5% से ज्यादा नीचे है। वहीं बचे हुए शेयर्स में जो टॉप गेनर है वह अदानी पोर्ट्स, लगभग 4% ऊपर, ट्रेंड 3.25%, अदानी एंटरप्राइज में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज के स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो आज एमएनएम, इंडियन होटल्स, कोफोर्ज, कैम्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे बड़े नामों में। डिविडेंड की बात करें तो ओबरॉय रियलिटी, पीटीसी इंडिया आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रही है। ओबरॉय रियलिटी ₹2, पीटीसी इंडिया ₹5 का एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यही समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। यहाँ पे बाजार में कोई ट्रेड नहीं बनता है, ऊपर टिकेंगे अगर 24,525 के ऊपर तो थोड़ा और ट्रेड बन सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन एक प्रॉपर एसएल फॉलो कीजिएगा क्योंकि यहीं से बाजार नीचे घूम जाता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day, guys.